स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो ये मॉर्निंग का व्यू ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज सुबह सुबह ही कौवा आ गया और देखिए इसको लड्डू बहुत पसंद है। सुबह ही हम लड्डू दे दिए थे। साथ में मैं ना पूजा का किशमिश खाने के लिए आया है। जब मैं पूजा का बर्तन धोती हूँ ना तो इससे पता चल जाता है कि किशमिश मिलने वाला है। तो मॉर्निंग से सारे बगीज लोग का आना शुरू हो जाता है। मुझे बहुत मन को सुकून मिलता है इन लोगों को खाना खिला के। लेकिन बात करूँ पिजन की तो ये बात भी सही है कि पिजन का जो मतलब उससे इन्फेक्शन होता है। लेकिन क्या करूँ, इन लोगों को खाना मतलब बहुत दिन से दे रही हूँ ना। तो लेकिन अब क्या कर रही हूँ ना कि जैसे सब बगीज को खाना देने के बाद इन लोगों को जब खाना देती हूँ ना तो ये जो विंडो है ना तो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मिस्टर वर्मा का मतलब अभी ऑपरेशन हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो चलिए, और देखिए ये विंडो लगाने के बाद ना मतलब यहाँ पर ये चिड़िया रानी को बहुत दिक्कत होने लगा है। ये थोड़ा सा चिड़िया लोग ना लेट से आती हैं। जैसे एकदम अर्ली मॉर्निंग में मिट्ठू आ जाता है तो उसको सेव देती हूँ, फिर अपने अपने हिसाब से सब लोग आते हैं। लेकिन देखिए ये ना मेरे पास ना किचन में आके खाना मांगता है। तो वीडियो तक एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और आज की रेसिपी में क्या बनाने वाली हूँ किचन में, सिंपल सा खाना। तो यहाँ पर देखिए ये फाइनली अंदर आ गया है। तो ये ना मतलब उस समय मेरे हाथ में कैमरा नहीं होता है कि कोई शूट कर सके। इतना प्यारा मोमेंट होता है ना मेरे लिए, और ये बहुत ही फेमिलियर है मेरे साथ। और देखिए ये बिल्कुल इसको लग रहा है कि, और इसे लग रहा है कि अभी से ये खिड़की हम क्यों बंद कर दिए हैं, क्योंकि शाम तक यहाँ पर सब पक्षी लोग खाना खाते रहते हैं। तो ये चिड़िया जो है ना, तो ये सारा पक्षी जब खा के चला जाता है तो लास्ट में चिड़िया रानी लोग आती है। तो देखिए इसे लग रहा है कि पता नहीं हम क्यों बंद किए हैं। तो ये एकदम किचन तक आ जाता है, और किचन में आ करके और हम खाना बनाते रहते हैं, वहीं पे चावल का दाना देते हैं, मेरे साथ खाते रहता है। लेकिन उस समय मेरे हाथ में कैमरा नहीं होता है। तो आज फाइनली जब पिजन को हम खाना देने गए तो देखिए ये एकदम आ गया है घर के अंदर, और ये पूरा घर में घूमता है। एक बार मैं बताती हूँ कि एक बार मैं बहुत भयंकर बीमार पड़ी थी, 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। और ये मेरे बिस्तर पे आ करके बहुत देरी तक बैठा रहता था। तो चलिए, यहाँ पर सारे पक्षी लोग खाना खा के चले गए, और अब मैं बना रही हूँ मिस्टर वर्मा का ये सुबह का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए मैं छेना फाड़ रही हूँ। तो छेना देखिए सुबह में ज़रूर दे देती हूँ, छेना में बहुत ताकत होता है। लौकी इनको डेली खाना है, तो लौकी बस हल्का सा जीरा और आधा हरी मिर्च, आधा से भी कम, और डाल करके हल्दी डाल करके और इनके लिए रोज़ बना देती हूँ, चाहे सुबह के नाश्ते में चाहे दिन का खाना में। छेना है, 2 रोटी है और सलाद है, और थाली देखिएगा। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि इतना तेल मसाला नहीं दे, लेकिन मैं मतलब मिस्टर वर्मा का पूरा थाली जो है ना अलग बनाती हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा कटहल 2 से 3 दिन पहले मैं वीडियो शेयर की थी, तो कटहल मंगवा दिए थे सब्जी वाला से कि तुमको अच्छा लगता है, तो आज हम बना लेते हैं। और इतना कटहल तो मुझे लग रहा है बर्बाद ही होगा। और ये मतलब है ना, और देखने में तो अच्छा लग रहा था। 2 दिन में देखिए थोड़ा सा ऊपर में ना इसका छिलका काला हो गया है। कटहल की बहुत सारी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, कटहल की कोफ्ते की भी रेसिपी, कटहल हांडी की रेसिपी, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और अब जो मेरा रूटीन है ना, तो अब क्या है ना कि मैं सुबह में उठ करके सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ, और किचन रात में ही सारा साफ कर लेती हूँ। उसके बाद सबका जो भी खाना रहता है, नाश्ता रहता है, सब के रूटीन के हिसाब से बनाने के बाद मैं घर सफाई करके तब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और आज की ना पूजा में मैं एक भजन सुनाऊंगी जो मेरी मम्मी गाती थी, और मुझे बहुत ज़माने के बाद अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ ना मॉर्निंग में, तभी वो भजन मेरे दिमाग में चल रहा है। तो आज फाइनली हम सोचे हैं कि पूजा करने जाएंगे तो वही भजन हम आज ज़रूर मतलब गाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कटहल काट लेती हूँ, और कटहल काटना कोई बहुत भारी काम नहीं होता है। मैं जितना भी सब्जी वगैरह है ना तो मैं हाथ से ही काट लेती हूँ, मुझे बहुत आसानी लगता है। चॉपर में मुझे परेशानी होती है क्योंकि उतना आदत नहीं है चॉपर में सब्जी काटने का। बिल्कुल देसी जायका बनाती हूँ, और वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ में यहाँ पर कटहल काट करके नमक पानी में डाल रही हूँ। तो रात में देखिए मैं नाइटी पहन लेती हूँ, और क्योंकि संझा बत्ती भी देना होता है, शिव जी रखी हूँ घर में, तो शाम को फाइनली कपड़ा बदल के ही सांझ बत्ती देती हूँ। इसीलिए मेरा जो मतलब रहता है ना, रात में मैं नाइटी बदल करके ही सोती हूँ। तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा।
यहाँ पर आटा भी सान ले रही हूँ। तो बेटा के लिए 2 रोटी है और 2 रोटी मिस्टर वर्मा खाएंगे और हम भी आज सोचे हैं कि रोटी ही खाएंगे दिन में, कटहल की सब्ज़ी के साथ अच्छा लगता है। तो फटाफट से रोटी बेल ले रही हूँ। तो एक कमेंट्स आ गया था तावा में ही रोटी सेकिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो तावा में भी रोटी देखिए आज मैं सेक लूँगी और जो भी आप लोगों का जेन्यून कमेंट्स रहता है ना, तो उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। और चलिए यहाँ पर मिस्टर वर्मा का सुबह का नाश्ता लगा देते हैं, जिसमें छेना है तो मैं गुड़ ही दे रही हूँ और चीनी के जगह सलाद है, थोड़ा सा फल है और साथ में लौकी की सब्जी है। और यहाँ पर जितना भी आटा है तो रोटी निकाल लेती हूँ। तो सुबह में भी देखिए खाना बना लेने के बाद ना लेट तो हो जाता है, क्योंकि मैं पूजा पाठ करने के बाद ही चाय पानी पीती हूँ। लेकिन जब तक मिस्टर वर्मा रिकवर नहीं हो जाते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले परिवार का जो है खाना पीना मैं जल्दी कर लूँ। और यहाँ पर ये जो कटहल की सब्जी है ना, तो उसको प्याज काट ली हूँ। उसके बाद सारा मसाला जो भी बेसिक मसाला हम डेली बनाते हैं उसमें मैरिनेट करके तेल में थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, तेज़पत्ता, सूखा मिर्च डाल करके और इसको डाल करके 5 मिनट भूनने के बाद आप 2-3 सीटी लगा लीजिए और फिर सीटी खोल करके एकदम लाल करके भून लीजिए। बहुत ईजी तरीके से कटहल की सब्जी बन जाती है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का भी नाश्ता हो गया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन है ना, तो चलिए फटाफट धो लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी पपीता वगैरह का छिलका है ना, तो उसको पानी में डाल करके मैं रख देती हूँ। 10-15 दिन के बाद उसका पानी जितना भी पेड़ पौधा है ना डालिएगा ना, तो बहुत जल्दी ग्रो होता है। एक तरह से बहुत मतलब बेनिफिशियल है जितना भी पेड़ पौधा के लिए। और यहाँ पर देखिए चावल भी हो गया है। तो ये अरवा चावल है, सोनाचूर वाला चावल। और मिस्टर वर्मा खाते हैं वो बंगला चावल। वो बोलते हैं कि वही चावल खाएंगे, अरवा चावल से पेट फूलता है मतलब थोड़ा सा। और जो बॉयल्ड चावल होता है ना, तो वो सुपाच्य होता है। तो इधर से खाना शुरू किए, नहीं तो पहले मेरे यहाँ यही चावल बनता था। और ये चावल आप ज़्यादा नहीं खा सकिएगा। और तो मेरा बेटा को वो सब चावल नहीं खाता है और उसके लिए मैं चढ़ा दी हूँ। और चलिए यहाँ पर ये चावल हो गया है। अब मेरा सारा खाना बन गया है। तो चलिए अब मैं घर का काम करके नहा करके जाऊंगी पूजा करने। सिया राम जी हरे मन से न बिसरे एको घड़े। सिया राम जी हरे मन से न बिसरे को घड़े। बड़े बड़े पापी अनेको तर गए। बड़े बड़े पापी अनेको तर गए। बर खिला के सबरी हरे। बर खिला के सबरी हरे। सिया राम जी हरे मन से न बिसरे को घड़े। सिया राम जी हरे मन से न बिसरे एको घड़े। सिया राम जी हरे मन से न बिसरे को घड़े। सिया राम जी हरे मन से न बिसरे एको घड़े। सिया राम जी हरे मन से न बिसरे को घड़े। और अब नहा फीच करके आ गए हैं और बेटा भी ऑफिस चला गया खा करके। तो और पूजा पाठ हो गया। बहुत दिन के बाद ये भजन में सुनाई हो। मम्मी बहुत मतलब गाती थी और बहुत अरसे के बाद मेरा मतलब दिमाग में मतलब चलता रहता था कि मम्मी पूजा करती थी तो ये भजन गाती थी। बात करते करते वहाँ पे हम सामने एक मैना देख रहे हैं। तो एक मैना देखने से बहुत झगड़ा होता है, पता नहीं किससे झगड़ा होगा। आप लोग बताइए ऐसा होता है क्या? एक महीना देखने से झगड़ा अक्सर होता है झगड़ा। और मेरी बहन कल आई थी ना, मैं बताती हूँ। मेरी बहन कल आई तो मेरे मतलब टेरेस पे हम ले करके गए तो एक महीना देखी तो बोलती है देखो ना एक महीना देखे, पता नहीं किससे झगड़ा हुआ। तो नीचे आई तो सही में झगड़ा हुआ हस्बैंड से, उसका मतलब बहस हो गया। तो आज हम भी देख रहे हैं। लेकिन मिस्टर वर्मा से होता है मेरा बहस, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब तो हम चाहे कितना भी गुस्सा करे और हम बिल्कुल बहस नहीं करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम सबसे कटहल वगैरह नहीं खाता है। गुस्सा भी कर रहा था कि एकदम से मिर्च डाल दी हो, ये डाल दी हो। तो बच्चा लोग जो है ना कटहल नहीं खाता है। मिस्टर वर्मा खाते हैं थोड़ा बहुत कटहल, हमको बहुत पसंद है। लेकिन ये सब्जी लग रहा है ना फ्रिज का रखा हुआ। देखिए आप लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं फ्रिज का सामान नहीं खाइए। तो देखिए फ्रिज का रखा हुआ जो है ना, हम लोग कोई सामान नहीं खाते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा ये सोनाचूर वाला चावल बनाए और मिस्टर वर्मा से पूछ लेते हैं कि क्या खाएंगे। बोल रहे थे कि रुको सब्जी वाला आएगा तो हम गोभी मंगा देते हैं, तो गोभी बनाना। तो चलिए। और यहाँ पर देखिए मिस्टर वर्मा जो है सब्जी वाला से सब्जी मंगा लिए हैं जिसमें गोभी है। और ये गोभी का ना बहुत अच्छा सब्जी बनता है, एकदम मैरिनेट करके पूरा साबुत गोभी का। बहुत सारी गोभी की भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ।
और ये बंदा गोभी है जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, साथ में धनिया है। तो कल ना ये इसका कवर मैं साफ़ की हूँ, पर्दा वगैरह भी साफ़ करना है धीरे धीरे एक एक करके। और यहाँ पे ये लौकी है, तो लौकी डॉक्टर बोले हैं खाने के लिए। और मिस्टर वर्मा अपना पसंद का सारा गोभी लाए हैं। तो गोभी का क्या खाइएगा? काली मिर्ची वाला खाना है। अभी भी देखिए इनका मुंह वगैरह में सूजन है और बहुत स्वस्थ अभी नहीं हुए हैं। तो भगवान से आप लोग मनाइए बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, कि आप लोगों को ये सब की रेसिपी ये शेयर करें। बहुत अच्छा बनाते हैं गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए मेरा चाय इधर चढ़ा हुआ है और यहाँ पर चलिए गोभी मंगा लिए हैं। तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, शौक़ से गोभी खाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ करने के बाद ही चाय पीती हूँ। और ये चीनी है, तो चीनी को भी डब्बा में रखना है। और साथ में यहाँ मेरा चाय तो बस इसी टाइम चढ़ा रहता है, आप लोग को हमेशा मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर गोभी है, तो गोभी में थोड़ा सा हल्का सा 1 चम्मच तेल और जीरा चटकाने के बाद गोभी को लाल फ्राई कर देंगे। और जीरा, काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बेसिक मसाला मैं तैयार करके रखती हूँ, बस थोड़ा सा डाल करके मटर डाल के और एकदम भून दूंगी। और साथ में थोड़ा सा मूंग का दाल चढ़ा दे रही हूँ और वो खाएंगे बॉयल्ड चावल। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर है ना, तो यहाँ पर मैं सब्जी रखी थी, तो डेली मैं पोंछ देती हूँ, आज मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर चलिए साफ़ कर देती हूँ। तो दिन भर तो देखिए काम रहता ही है और सुबह से शाम कैसे काम में बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो फाइनली जो हाउस हेल्पर थी ना, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, तो उसकी तबीयत बहुत मतलब उस दिन हाथ में बहुत स्वेलिंग था, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो चलिए, और मुझे तो आदत है काम करने की और एक रूटीन बना हुआ है ना, इसीलिए ईजिली काम मैं कर लेती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि इतना काम कैसे कर लेती हैं। तो देखिए एक रूटीन वाइज मैं काम करती हूँ, इतना से इतना टाइम में काम करना है। तो यहाँ पे फल रख दे रही हूँ, सब कवर करके रखूँगी। और साथ में मिस्टर वर्मा का यहाँ पे बॉयल्ड चावल है, तो मैं उनका भी खाना निकाल दे रही हूँ। और साथ साथ मेरा चाय भी रखा रहता है, लेकिन पीने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए कोई नहीं, परिवार बस अच्छा से रहे और अच्छी तरह से जितना मुझसे सेवा हो सकता है मैं कर ही रही हूँ। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा खाना खा रहे हैं। तो अभी जो है ना, मतलब एकदम सिंपल जो है ना, काली मिर्च वाला सब्जी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और बोल रहे थे कटहल खा सकते हैं, कटहल नहीं खा सकते हैं। नहीं, कटहल ये सब आदि सब्जी सब है, तो हम नहीं दिए हैं। काली मिर्च वाला एकदम पतला ग्रेवी वाला गोभी का सब्जी है, दाल है, सलाद है, तो खा रहे हैं। अभी थोड़ा ही सा खाना है क्योंकि अभी सर्जरी हुआ है ना, तो ओवर ईटिंग मतलब नहीं करना है। खाने के बाद टहलना है और जितना भी एक्सरसाइज मशीन है ना, तो ये एक्टिव है शुरू से, सुबह उठ करके वो अपने से सारा चीज़ कर लेते हैं। और चलिए खाना खा रहे हैं और अभी तक का बज गया है। सरकिए नहीं, सरकना है, पानी पीजिए। हाँ, तो अभी बज गया है दिन के 1 बज गया है। तो चलिए अब हम भी कुछ खा पी लेते हैं। और अब बज गया है शाम का, शाम नहीं रात हो गया है 7:30। देखिए 7:10 हुआ है ना। मिस्टर वर्मा खा रहे हैं यहाँ पर भूजा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रोस्टेड बादाम है, तो वो खाने के लिए बोला है। तो सुबह से शाम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नहीं आपका एक दिन ब्लॉग नहीं आता है ना, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो रेसिपी में आज ऐसा कोई खास रेसिपी हम नहीं बनाए थे कि जो शेयर कर सके। विंटर स्पेशल बहुत सारा रेसिपी मैं मतलब सोचती हूँ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और क्योंकि देखिए जो भी मैं थाली बनाती थी तो मिस्टर वर्मा बड़ा प्रेम से खाते थे। बस 3 महीना के बाद जो भी थाली बनती है वो तो मैं बनाऊंगी ही। और अभी भी मतलब जो बन रहा है तो खा ही रहे हैं। थोड़ा बहुत जो डॉक्टर मना किए है, बस इनका थाली थोड़ा अलग बन रहा है। और यूट्यूब में काम करना इतना कोई आसान काम नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं कि देखो यूट्यूब में है, इसको तो बहुत पैसा मिल रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसा वही कमा रहे हैं जिनका वीडियो बहुत वायरल होता है। और जैसे अगर मैं कुकिंग ब्लॉग की बात करूं तो कविता किचन हो गई, बृष्टि होम किचन हो गई थी, ये लोग बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट दिखा रही हैं। कुकिंग वीडियो के माध्यम से इन लोगों को काफ़ी अर्निंग होता है। और या तो घर परिवार लड़ाई झगड़ा जो वायरल कर रहे हैं, दिन भर डांस कर रहे हैं, तो लोग इंटरटेनमेंट के वजह से उनका भी चैनल देख रहे हैं, तो उन लोगों का भी वीडियो वायरल है। चाहे तो घर के झगड़े लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कैच विथ भूमि, लिव लाइफ इजी, इन लोगों का मैं ब्लॉग देखती हूँ। इन लोगों के ब्लॉग से बहुत सारा इंस्पिरेशन भी मिलता है। और कैसे घर परिवार बच्चों को आप मतलब अपने समय समय पर कैसे संभाल सकती हैं। किचन हो गई,
कुक विद पारुल हो गई, सब लोगों को क्रिएटर इवेंट में मतलब यूट्यूब के तरफ से प्राइज़ भी मिला है, जो मुझे भी मिला है अपने कुकिंग वीडियो के माध्यम से। और मेरा मतलब आगे भी जो यूट्यूब में काम करने का बस यही मकसद है, ब्लॉग में भी मैं वही चीज़ दिखाऊं जिससे लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिले, और जो सुबह से लेके एक मिडिल क्लास जो मतलब हाउस वाइफ होती है किस तरह से अपने परिवार को मैनेज करती है, और मेरा मेन मकसद वही रहता है, बस उसी चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। अभी मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ और ब्लॉग के माध्यम से सारा चीज़ मैं मतलब जो भी चीज़ मैं दिखाती हूँ रियलिटी दिखाती हूँ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा महंगा मोबाइल नहीं है, और ये सैमसंग का मतलब ये करीब 25 से 26 हज़ार का है, जिसका EMI अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं अपना अर्निंग से ही मतलब पे कर रही हूँ। तो मुझे लगता है 3 से 4 महीना और पे करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि एक आईफोन ले लूँ कि जिससे वीडियो और भी मतलब क्लियरिटी हो, और मैं जो भी ब्लॉग बनाऊँ चाहे कुकिंग जो भी कुकिंग वीडियो शेयर करती हूँ, थोड़ा सा मतलब उस पर बहुत अच्छा क्लियरिटी आए। अच्छा मतलब मोबाइल मैं सोच रही थी लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें कि जिससे मैं एक अच्छा मोबाइल भी ले सकूँ। बहुत सारे फूड ब्लॉगर लोग भी कोलैबोरेशन करते हैं, तो जब उन लोग आते हैं ना तो उन लोगों का मोबाइल देखती हूँ महंगा महंगा मोबाइल, और जब वही वीडियो मैं शूट करती हूँ साथ में, तो मेरा मतलब एकदम लगता ही नहीं है कि ये मतलब मेरा ही ये सब रेसिपी है। यही चीज़ उन लोग अपने मोबाइल में शूट करते हैं, तो बहुत सुंदर उन लोगों का वीडियो मतलब आता है। तो सब लोग बोलते हैं कि मैम एक अच्छा मोबाइल ले लीजिए, लेकिन आप लोगों का जैसा प्यार मिलेगा तो मैं सोचूंगी। और फाइनली ट्राइपॉड भी टूट गया है, लेकिन मैं जा रही हूँ परचेज करूँगी। बिना ट्राइपॉड का मतलब संभव नहीं है। मिस्टर वर्मा की तबीयत ठीक रहती है तो वीडियो शूट कर देते हैं, लेकिन अभी हार्ट का ऑपरेशन है तो हाथ वगैरह उतना उठा नहीं सकते हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज का वीडियो बहुत छोटा है, और मिलती हूँ कल एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।